वेलकम स्टूडेंट्स। हम रीट लेवल 2 में जो यूनिट थी हमारी उसमें सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत जीवाणु, विषाणु और कवक को कंप्यूटराइज्ड क्लियर कर चुके थे। उसके बाद एक क्वेश्चन शीट दी और हमारा प्लान 2 हमने आपको बताया कि एक दिन हम पूरी सीट इससे रिलेटेड आपको अवेलेबल कराएंगे और एक निर्धारित समय में आप हमें उसका उत्तर भेजेंगे और निश्चित तौर पे ये एक आपके लिए प्राइज का कारण भी बनेगा। आप अगर उसको निर्धारित समय पर भेजते हैं और सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हैं। टाइमिंग इसमें मेन फैक्टर रहेगा। आज इसी यूनिट से रिलेटेड हम इसके अगले स्टेप पर जाते हैं। जीव विज्ञान से रिलेटेड हम उस भाग को करने जा रहे हैं जिसपे समस्त जीव टिका हुआ है, जीव की निर्मिती वहां से हुई है। हमारा एक सब टॉपिक है कोशिका एवं कोशिका अंगक या कोशिकांग। हमें ये पढ़ना है। कोशिका की बात कर दूं, इंग्लिश में सेल, बड़े अच्छे से समझना है इसको, क्योंकि आज भी जब स्कूल लेवल पर बच्चों को ये पूछा जाता है कि बड़े कोशिका हमारे कौन से भाग में रहती है, तो बड़े अप्रत्याशित आपको उत्तर मिलेगा और बड़े हंसी का कारण क्लास बन जाती है कई बार। क्योंकि अगर हम बच्चों को समझा नहीं सके तो उसकी बेसिक्स कमजोर रह जाती है और आगे चलकर वो बड़ा दुखदायी हो जाता है। चूँकि आप सभी अध्यापक बनने जा रहे हैं तो आपका बेसिक तो वैसे ही बहुत अच्छा होना चाहिए। थोड़ी सी जो जानकारी यहाँ लेनी है वो आपकी गणित विषय से, जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। बायोलॉजी वाले बड़े अच्छे से जानते होंगे और कुछ तकनीकी पहलू आएंगे जहां उनको जानने की जरूरत भी होगी। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इन दो शब्दों में कोशिका को पूर्ण रूप में परिभाषित कर दिया गया है। यानी जो जीव की संरचना होगी उसका आधारभूत इकाई क्या होगा? कोशिका। और उनके जो क्रियात्मकता होगी उसकी भी आधारभूत इकाई क्या होगी? कोशिका। तो कोशिका एक प्रकार से इस तरह की संरचना है जो जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। और इसके दूसरे पहलू में दे दूं तो आप याद रखिएगा कि कोशिका का वह समूह जो समान कार्य के लिए उत्तरदायी होता है उसे हम उत्तक के रूप में समझते हैं। उत्तक से मिलकर अंग बनते हैं और यही अंग जीव के अंग तंत्र के निर्माण को पूर्ण करता है। तो यहाँ जाके जब हमें ये पता चल गया कि जीव का शरीर तंत्र या अंग तंत्र कोशिका द्वारा निर्मित होता है, तो हम ये भी जान चुके हैं कि इस अंग तंत्र की इकाई क्या रही? कोशिका। फिर इसका दूसरा पहलू, कोशिका को जाना कैसे? दो वैज्ञानिक आपके जहन में होंगे। पहला है आपके रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट बड़ा अच्छा सा नाम है। रॉबर्ट याद करते ही अमर अकबर एंथोनी सीधा माइंड में रिमाइंड हो जाएगा। रॉबर्ट याद रखना है। रॉबर्ट ने कोशिका की खोज की थी और वो जो कोशिका थी वो मृत कोशिका थी। बस सवाल यहाँ है, रॉबर्ट ने भी कोशिका की खोज की थी और एक और वैज्ञानिक बताऊंगा उन्होंने भी कोशिका की खोज की थी। फर्क केवल इतना था कि रॉबर्ट ने मरे हुए को देखा था। अब आप दूसरा नाम जानना चाहेंगे तो पूरा नाम ही बता देता हूं उनका। आपने रॉबर्ट पढ़ा है तो एंटनी भी पढ़ेंगे। एंटवान
लेवेनहॉक, और इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका एंटवान लेवेनहॉक और मृत कोशिका रॉबर्ट। देखो मैं एक ही मूवी से दोनों ही स्टार को उठा के ले आया हूँ। मैं हमारा एक बार एंथोनी में गया, मैंने वहाँ से रॉबर्ट को लिया, तो रॉबर्ट हमेशा मारने का ही काम करेगा साहब, और वहीं से मैंने एंटनी को उठाया, तो एंटनी हमेशा बचाने का ही काम करेगा। तो आपको रॉबर्ट और एंटनी में कोशिका के दोनों खोजकर्ता मिल जाएंगे। मृत कोशिका की जो खोज की थी रॉबर्ट हुक, इसका मतलब रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले जाना था, और जीवित कोशिका को जाना एंटवान लेवेनहॉक ने। इससे एक कदम आगे चलिए कोशिका को समझने के लिए। इन दोनों ने जब दिया तो फिर एक कोशिका सिद्धांत भी आया। कोशिका सिद्धांत में दो वैज्ञानिकों का नाम आपको सर्वे पर भी याद रखना है, स्लीडन एंड श्वान, और इनके बाद एक वैज्ञानिक इनसे जुड़े और नवीन कोशिका सिद्धांत दी थी वर्च्यू ने। स्लीडन और श्वान ने यह कहा था कि जीव के शरीर जो है कोशिका से बनता है, और उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा और पता चला कि जो कोशिका है वो पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनती है। इसको बड़े अच्छे से समझिएगा। हम यदि जिम शुरू करते हैं तो थोड़ी सी कसरत जब हम शुरुआत में करते हैं तो हमारी मसल्स बड़ी पेन करती है, और उसके बाद वो पेन नहीं कर रही होती है। ऐसा कहते हैं कि वो जो कोशिकाएं हैं वो मर रही है और फिर नई बना रही है। एक सामान्य सी जानकारी बता रहा हूँ। ठीक वही सिद्धांत यहाँ से इन्होंने प्रस्तुत किया था। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसको गौर से याद रखना है, कोशिका सिद्धांत। और कोशिका सिद्धांत की दोनों मुख्य बातें मैंने आपको बता दी। कोशिका सिद्धांत की पहली बात थी कि समस्त जीव जो है कोशिका द्वारा, समस्त जीव का निर्माण जो है वो कोशिका से होता है, और जो कोशिका है नई कोशिका वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से या पुरानी कोशिकाओं से उनका निर्माण होता है। अब आप देखिए कोशिका केवल इतना नहीं हुआ, कोशिका के आधार पे जीव भी बने हैं, और कोशिका के आधार पे बहुत सारे वर्गीकरण भी आए हैं। मैं आपको मुख्य रूप से लेके जाऊं तो पहला इंट्रोडक्शन दिलाऊंगा। हमने पढ़ा है एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जगह आपने कभी कभी अकोशिकीय भी पढ़ा है, बहुकोशिकीय जीव। हम कोशिका के आधार पर वर्गीकरण में गए हैं, तो हमने वर्गीकृत किया है पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में। हम इन्हें विस्तृत रूप से भी पढ़ेंगे, इसलिए इसका बेसिक बता रहा हूं। और इससे भी एक बड़ा वर्गीकरण हमने लिया है कोशिका से संबंधित, तो वो है आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये इसका मूलभूत मैं वर्गीकरण आपको बताना चाहूंगा। देखो यहाँ केवल इंट्रोडक्टरी बता देता हूं, फिर हमें इसको डिटेल में जाना है। ये जीव के वर्गीकरण का आधार है। जिन जीव का संपूर्ण कार्य एक कोशिका द्वारा संपादित हो जाता हो उन्हें एक कोशिकीय जीव कहेंगे। अमीबा और पैरामीशियम, ये जो वर्गीकरण पंचजोत संकल्पना जब आपने पढ़ी होगी तो वहां कुछ इंट्रोडक्टरी आया होगा ये एक कोशिकीय का। बहुकोशिकीय, जिनके शरीर में जो आपके कोशिका का स्तर होता है वो एक से अधिक का हो जाता है, यानी कार्य जो है वो एक से अधिक कोशिकाओं पर डिपेंड हो जाएगा। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, जो पादप में है और जंतु, और इसका जो वर्गीकरण है वो हमें विस्तृत रूप से पढ़ना है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक साधारण सा वर्गीकरण आप देखना। प्रोकैरियोटिक कोशिका एक ऐसी कोशिका जिस कोशिका के केंद्रक पे झिल्ली नहीं पाई जाती हो, और यूकैरियोटिक कोशिका जिस कोशिका के केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती हो और कोशिकांग पाया जाता हो। प्रोकैरियोट्स में ये नहीं मिलेगा। हम जब इसको आगे डिस्कस करेंगे तो ये और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, हम इसको और विस्तृत रूप से पढ़ रहे होंगे।